6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने एक आदेश में ऐसी टिप्पणी की है जो लाखों शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए करी है, वही गलती सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के केस में खुद कर रखी है, जिसके कारण अनचाहे रूप से लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं और उनके नौकरी पर एक बड़ा संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि अदालत याचिका के दायरे से बाहर जाकर फैसला नहीं सुना सकती है, जिससे संभावित वादियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, और यही गलती तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के केस के मामले में कर रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट के खुद की टिप्पणी खुद पे भारी पड़ने वाली है और यह शिक्षकों को बहुत राहत देने का काम कर सकती है। क्या है ये पूरा मामला, आज इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। शायद आप लोगों की समस्या का निदान इसी में है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास हम लोग इतने समय से कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका हल सुझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर एक महत्वपूर्ण फैसले में टिप्पणी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट कोई याचिका के दायरे से बाहर जाकर ऐसा निर्देश नहीं दे सकता है जो याचिकाकर्ता को चौंका देने वाला हो और उसकी स्थिति अदालत में आने से और बदतर हो गई हो। अर्थात याचिका में जिस मामले के लिए प्रार्थना की गई हो, अदालत को उन्हीं बिंदुओं तक सीमित रहना चाहिए और याचिका के प्रार्थना में जिन बिंदुओं के लिए प्रार्थना नहीं की गई हो, उस पर कोर्ट आदेश नहीं सुना सकती है, जिससे कि वादियों पर, याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दरअसल सुप्रीम कोर्ट केरला हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था, जिसका टाइटल था पी राधा कृष्णन एंड अदर्स वर्सेस कोचीन देव सोम बोर्ड एंड अदर्स। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। यह मामला चिन्मय मिशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट और कोचीन देव सोम बोर्ड के बीच भूमि पट्टा पर देने के विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला था। इसमें केरला हाई कोर्ट ने रिट याचिका के दायरे से बाहर जाकर ऐसा फैसला सुना दिया जो याचिकाकर्ता को चौंका दिया और उसे और भी बदतर स्थिति में डाल दिया। उस याचिकाकर्ता ने अपने याचिका के प्रार्थना में ऐसा किसी रिलीफ की मांग नहीं की थी, ऐसा किसी बिंदु की चर्चा नहीं करी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट को अतिरिक्त निर्देश पारित करना उचित नहीं था, जो उसके रिट के दायरे से बहुत परे था। अपीलकर्ता को उनकी ही रिट याचिका में बदतर स्थिति में नहीं डाला जा सकता है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी करी थी और वो शिक्षकों के लिए किस प्रकार लाभकारी है, अब उसकी एक एक बिंदु की चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला महत्वपूर्ण टिप्पणी यह करी है कि स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार अदालत को उठाए गए बिंदुओं पर ही फैसला सुनाना चाहिए। अर्थात याचिका के दायरे से बाहर जाकर कोर्ट को कोई ऐसा फैसला नहीं सुना देना चाहिए जो याचिकाकर्ता को चौंका दे, भौचक्का कर दे और उसकी स्थिति अदालत में आने पर और भी बदतर हो जाए। अर्थात याचिका में जिस चीज के लिए प्रार्थना करी गई है, अदालत को उन्हीं चीजों पर अपना फैसला सुनाना चाहिए और उनके याचिका से बाहर जाकर कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं सुनाना चाहिए।
उनका फैसला केवल उन्हीं बिंदुओं तक सीमित होना चाहिए। अब यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के संबंध में जो फैसला सुनाया है, क्या वो फैसला उस याचिका के बाहर नहीं है? उस याचिका में उस बात के लिए कोई प्रार्थना नहीं किया गया था। यह याचिका मात्र इन बिंदुओं तक सीमित था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरटीई लागू होता है या नहीं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों में प्रमोशन के लिए टीईटी की आवश्यकता है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे से बहुत बाहर जाकर ऐसा चौंकाने वाला फैसला सुना दिया जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था, और इसके लिए उस याचिका में कहीं भी प्रार्थना नहीं किया गया था। यह उस याचिका के दायरे से बहुत बाहर था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जो शिक्षकों के लिए सुनाया वो उस याचिका का हिस्सा नहीं था, और जो उस याचिका का प्रमुख हिस्सा था उस हिस्से पर सुनवाई के लिए लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए जो निर्णय पास किया है, जो निर्णय पारित किया है, क्या वो इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है? वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के इसी सिद्धांत का अवहेलना करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए पारित वो निर्णय संवैधानिक नहीं है। इस आदेश में दूसरा जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है कि यदि किसी दुर्लभ मामले में या किसी विशेष परिस्थिति में कोई अतिरिक्त बिंदु उठाया जाना आवश्यक हो तो उस स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए संबंधित और प्रभावित पक्षों को नोटिस देना आवश्यक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वीके मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला भी दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पास किया गया पहले का एक निर्णय है। अब शिक्षकों के लिए जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया, पहली बात तो यह वो उस याचिका का कोई हिस्सा नहीं था। फिर भी स्पेशल केस में यदि सुप्रीम कोर्ट को इन विषयों पर आदेश पारित करना था तो संबंधित और प्रभावित शिक्षक संघों या राज्य सरकारों को नोटिस देना आवश्यक था, जो कि इस केस में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के विषय में जो निर्णय सुनाया उससे पहले न तो सभी राज्य सरकारों को नोटिस दिया गया, न ही किसी शिक्षक संघ को नोटिस दिया गया, और उनको बिना सुने यह आदेश पारित कर दिया गया, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तीसरा महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में किया है वो यह कि कोई फैसला देने से पहले अदालतों को यह विचार करना चाहिए कि क्या संबंधित या प्रभावित पक्ष को स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया गया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट द्वारा पास किया हुआ एक निर्णय का हवाला दिया, जिसका टाइटल था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नईम। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के संबंध में भी जब निर्णय दिया था तो ना ही राज्य सरकारों को, ना ही शिक्षक संघ को अपना स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर दिया, ना ही अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया, और बिना उनके पक्ष को सुने हुए यह निर्णय पास कर दिया गया, जिससे लाखों शिक्षक प्रभावित हुए। लाखों शिक्षकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उनकी नौकरी संकट में आ गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो बिना दूसरे पक्ष या संभावित और प्रभावित पक्ष को सुने हुए दिया गया था, क्या वो संवैधानिक है? यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? कुल मिलाकर यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही शिक्षकों के हाथ में एक हथियार दे दिया है, और वह हथियार बहुत ही मजबूत हथियार है जिसका उपयोग शिक्षक अपने बचाव में कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी हथियार से सुप्रीम कोर्ट पर वार किया जाएगा।
जब भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या रिट पिटीशन जो दायर किया गया है उसका लिस्टिंग होगा, तो ये सारे टिप्पणियां हमारे शिक्षक बंधुओं के बचाव में बहुत कारगर साबित हो सकता है और ये सारे के सारे टिप्पणी हमारे शिक्षक बंधुओं के पक्ष में जाते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जो शिक्षकों के खिलाफ पास किया गया था वो पूरी तरीके से निराधार दिखता है, असंवैधानिक दिखता है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही टिप्पणी को इग्नोर कैसे कर सकता है, इसको नजरअंदाज कैसे करेगा, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड और संवैधानिक रूल है जिसे शिक्षकों के संबंध में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था। बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर थी और आप लोगों को बहुत संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि आप सभी शिक्षक बंधुओं के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र के सहयोग से आपका विजय हो। इस अंक को यहीं समाप्त करने का अब इजाजत चाहता हूं। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।